नर्मदा नदी के जल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिषेक करने के संकल्प को लेकर लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय कर पदयात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचे भोपाल के होशंगाबाद के रहने वाले बाबा सतीश चौहान का वृंदावन के संतों ने भागवत आश्रम पहुंचने पर भव्य स्वागत कर उत्साहवर्धन किया। संतों द्वारा मिले सम्मान से उत्साहित बाबा ने ब्रज के संतों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए बाबा सतीश चौहान ने बताया कि उन्हें नर्मदा मां ने स्वप्न में बाल स्वरूप में दर्शन देकर यह आदेश दिया था कि अब सोने का वक्त नहीं, जागकर कुछ करने का वक्त है, इसलिए तुम स्वयं नर्मदा का जल लेकर दिल्ली जाओ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल से अभिषेक करो, जिससे देश के प्रधानमंत्री के आगे रोड़ा बनी विरोधी ताकतें जल की धरा में बह जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों तक पहुंच सके। बाबा ने बताया कि नर्मदा नदी से जल लेकर निकले हुए उन्हें लगभग 45 दिन हो चुके हैं, जहां उनका वृंदावन के संतों द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। ब्रज के संतों का प्यार व दुलार पाकर वह अत्यंत खुश है। उन्होंने बताया कि यहां से वह सीधे जल लेकर दिल्ली के लिए निकलेंगे, जहां बाल स्वरूपी मां नर्मदा के आदेशानुसार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल से अभिषेक किया जाएगा। स्वागत करने वालों में बाबा जुगल चरण दास, हरे कृष्ण बाबा, महंत सुखदेव दास बाबा, गोविंद बाबा, देवा ऋषि प्रभु, मधु बाबा आदि शामिल रहे। मैं सतीश चौहान बाबा। अचानक यहाँ मेरा भागवत आश्रम में निवास में आना हुआ, तो उसके बाद ये महाराज जी, जुगल महाराज जी हैं, इन्होंने मेरी सारी व्यवस्थाएं, साधु महात्माओं ने रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं की। मुझे अच्छा लगा। ये अभी जल जो लेकर आए हैं, ये जल कहाँ से ले जाए और कहाँ तक ले जाएंगे और क्या इसका उद्देश्य क्या है इसका? मैं नर्मदापुरम होशंगाबाद से आया हूँ, भोपाल से आ गए हैं, और ये मैं इस जल से आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिषेक करवाऊँगा। आपका स्वागत किया गया, संतों ने कैसा? बहुत अच्छा स्वागत करा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये जो आपको जो प्रेरणा मिली है, कैसे आपको लगा? शिवरात्रि के एक दिन पहले की बात है। सुबह सुबह 4, साढ़े 4 बजे माँ नर्मदा कन्या रूपी मेरे सपने में आई, तो उन्होंने मुझे आकर उठाया, तो बोले उठ। तो मैंने कहा उठ के मैं क्या करूँगा? बोले अब सोने का समय नहीं रहा, उठ। बोले तो दिल्ली जाना है और नर्मदा जी की कावड़ लेके जाना है। तो मैंने उनसे पूछा कावड़ लेके जाऊँगा, जाना कहाँ पर है? बोले जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका अभिषेक करवाना है आपको जाके। मैंने कहा ये तो बड़ा असंभव काम है। बोले असंभव नहीं, सब संभव है, मैं स्वयं तेरे साथ कल चलूँगी। कल शिवरात्रि का दिन है, तो कावड़ लेके बोले तुझे पैदल जाना है। अभी आप कितने मीटर सफ़र तय कर चुके हैं लगभग, और कितने दिन हो गए आपको? मैं लगभग 900 या 1000 किलोमीटर का सफ़र अभी कर चुका हूँ। आज 45 दिन हो गए मुझे। अभी आप यहाँ से सीधे? यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा। ये संत आए हैं चौहान बाबा हमारे होशंगाबाद से, जहाँ से नर्मदा जी का प्राकट्य स्थल है, वहाँ से नर्मदा, क्या बोलते हैं, नर्मदापुरम, तो वहाँ से आए हैं और 1100 किलोमीटर की यात्रा इनकी पैदल रही है। यहाँ जब कल भागवत निवास में पहुँचे, कोई बिना सूचना नहीं थी। ऐसे देखते हो, क्योंकि दिव्य स्थली है, पंडित बाबा के नाम से ही है, तो एक आकर्षण रहता है सत्य जीवों के प्रति। जो सत्य आत्माएं होती हैं, तो उनके प्रति एक आकर्षण रहता है, वो अपने आप ही आकर्षित होकर के यहाँ पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पहुँचे तो यहाँ इनका स्वागत किया गया। हमने कहा ठीक है, आज यहाँ विश्राम करिए और आगे की यात्रा फिर आपकी जैसी होगी। वहाँ उन्होंने बताया कि 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा जो है ये कर चुके हैं संत भगवान, और आगे जो इनका उद्देश्य है कल इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, नहीं बताया था। और आज इन्होंने जब प्रेमानंद जी से सुबह मिले एकांतिक वार्ता में, तो वहाँ इन्होंने अपना उद्देश्य बताया कि मैं ये नर्मदा का जल, जो नर्मदा की कावड़ है, नर्मदा माँ को लेके जा रहा हूँ, किस उद्देश्य से लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक जो महामानव है हमारे देश में, महामानव कौन है? आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके लिए जो है ये जल लेके जा रहे हैं। इस जल से उनका अभिषेक करेंगे, ये इनका ले जाने का उद्देश्य है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनको माँ नर्मदा ने एक बालिका रूप में आकर के स्वप्न में आदेश दिया कि तुम अब बैठो नहीं और सो नहीं, तुम खड़े हो जाओ, तुमको कुछ कार्य करना है। तो इन्होंने जैसे जैसे इनकी जिज्ञासा थी, ऐसे ऐसे माँ नर्मदा ने बालिका रूप में आकर के इनको निर्देश किया। वो ये सब बताएंगे, आप इनसे जानकारी लीजिए।